नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा और आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, वर्तमान समय में अपने संस्कारों को और विरासत को सहेजना आज के समाज की बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रक्रिया में हमारे जयपुर जो जिला है, राजस्थान की जो राजधानी है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है जूनसिया। यूं तो छोटा सा गांव है, लेकिन अपने आप में सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सहेजने में बहुत आगे है। इसी क्रम में यहाँ पर सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा का जो निर्वहन है वो सभी ग्रामवासी करते आ रहे हैं। उस परंपरा का नाम है भगवान नरसिंह देव की लीला। इस लीला में क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्री नरसिंह लीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय और सभी वयोवृद्ध, बुजुर्ग, ग्रामीण जन, सीनियर सिटीजन और जो इस इतिहास को संजो रहे हैं, काफ़ी लोग आज यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो इन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लीला कमेटी है उसके अध्यक्ष हरबीर सिंह जी का कुछ हाँ, ये जूनसिया ग्राम में नरसिंह लीला है। लगभग ये 300 साल के लगभग चल रही है। इसमें हर जाति को हर काम संभलाया हुआ है और अरसोली की देख रेख से वहाँ से चलन होके ये बागा से और बागा से यहाँ जूनसिया आई, उसी दिन से यहाँ पर ये लगभग 300 साल से ये लीला चलती आ रही है। तो इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग है और खूब धूमधाम से अच्छी तरह से सबसे बड़ा त्योहार इस गांव में तो ये नरसिंह लीला का, ये दीपावली से भी बड़ा त्योहार मानते हैं इसको। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो कामगार है, जो बाहर प्रवासी के रूप में काम करते हैं, वो लोग दिवाली होली को आए ना आए वो आवश्यक नहीं है, लेकिन लीला को सभी लोग इस गांव में आवश्यक रूप से पधारते हैं और उसमें पूर्ण अपना जो योगदान तन मन धन से उसमें सहयोग करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मण सिंह जी शेखावत साहब, वो भी इस लीला के बारे में जानकारी देंगे। ये लीला जैसा कि हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं हरबीर सिंह जी भाई साहब आपने बताया है, लगभग 300 साल से चल रही है और गांव में जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों का इसमें शुरू से ही सहयोग रहा है। सभी के लिए काम बटे हुए थे। जैसे हमारा जो राजपूत जो समाज है वो भगवान के प्रसादी भोग प्रसादी का राशन की व्यवस्था करते हैं। यादव और जाट जाति के लोग रात भर चिरागों में जलने वाले के लिए तेल की व्यवस्था करते हैं। हमारा बड़ाई समाज है, उसकी अच्छी भूमिका है। वो रात को यहाँ लीला में कोई किसी तरह की वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकीदारी की व्यवस्था भी करते हैं। यहाँ सर्दी का समय हो जाता है, इसीलिए रात में यहाँ लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए उनकी व्यवस्था वो करते हैं। इसे जो मंदिर के सामने जो प्रांगण है जिसमें रात भर नरसिंह लीला चलती है, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था वही करते हैं। सामाजिक सरोकार मेंटेन करके हाँ, पूरा सभी जातियों के अलग अलग काम शुरू से ही बटे, ये हमारे बुजुर्गों ने जैसी परंपरा बनाई जिसे आज तक सब निर्वहन कर रहे हैं उसका। और वर्तमान में भी है तो अब जिस नरसिंह लीला कमेटी भी है, नवयुग की मंडल भी है, तो नवयुगों का आजकल अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है। और इसमें जो नरसिंह लीला जो होती है इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने लग गए हैं। तो यही कहूँगा कि जूनसिया की लीला अभी चारों तरफ लोग बातें करते हैं कि भाई जूनसिया की लीला देखने योग्य है, तो इसके पीछे ये भी कारण है कि अच्छा नवयुगों का अच्छा सहयोग रहा है। और वैसे पूरा गांव का इसमें हर समाज का सहयोग रहता है। सामाजिक सरोकार की बात की लक्ष्मण सिंह जी शेखावत ने। अब हम बात करेंगे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हमारे प्रेम सिंह जी शेखावत। ये हमें बताएंगे कि इसका जो ऐतिहासिक जो प्रारूप क्या है, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आई ये चीज और किस प्रकार से इसको आप देखते हैं। धन्यवाद प्रहलाद जी। जहाँ तक नरसिंह लीला का जो जूनसिया की नरसिंह लीला का सवाल है,
जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि इसका उद्गम स्थल हरसोली से हुआ और ये संस्कृति हरसोली से बागावास और बागावास से अपने जूनशाह। बागावास में करवा चौथ के दिन नरसिंह लीला का आयोजन होता है और उसके 15 दिन बाद में जो चौथ आती है उसमें हमारे गांव में जूनशाह में भी नरसिंह लीला का आयोजन होता है। मैं अभी जो 60 साल का वर्ष पूरा पूर्ण कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब 4 या 5 साल का था तब से भी मैं इस लीला में हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लोगों ने जो संस्कार दिए हैं उनकी झलक मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ कि मैंने सूरजमल जी जो पुजारी जी हैं उनको नरसिंह जी नाचते हुए कई वर्षों तक देखा। रेखबदास जी हैं थे हमारे, उनको वराह अवतार के जो था वो चेहरा वो नाचते हुए देखा। कालू जी पटेल थे जो उनको हनुमान जी का, वीर जी का वो चेहरा बखूबी से नाचते थे। फिर इसके बाद में जो रावण का रोल उसमें किया जाता था। वर्तमान में जो हमारे रावण जो कमेटी हैं उसके जो मुख्य रूप से कार्य जो उनके जिनके नेतृत्व हम कार्य करते हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो उनसे पहले जो रावण का वहाँ जो रोल हुआ करते थे नारायण जी काजला को भी हमने देखा और साथ ही चंद्र जी यादव जी को देखा। शंकासुर का रोल हनुमान जी जो जांगिड़ थे उनका शंकासुर का रोल बड़ा ही जबरदस्त हुआ करता था। फिर इसके बाद में कई चेहरे वगैरह थे जिन चेहरों में रामचंद्र जी, हनुमान जी, एक मालीराम जी जिनका नाम कलाकार के रूप में जाना जाता था, वो नल और नील गेसालाल जी बुर्डक। इसमें पूरी लीला में जो कलाकार है वो सारे गांव के होते हैं? ये पूरे प्रहलाद जी गांव के थे। मैं बता रहा हूँ आज से 55 साल पहले की बात, वो 55 साल की बातें हैं। तो इनका जो योगदान था, और फिरोजी बाबा जी थे हमारे, वो भी करते थे इसमें लीला का सहयोग। और बचपन में जब 4 या 5 साल के थे हम, तो फिर उस वक्त कैलेंडर का कि मोबाइल का कि क्योंकि अंग्रेजी महीने नहीं हुआ करते थे, ये अपने हिंदी महीने हुआ करते थे। तो जो हमारे बुजुर्ग दादी जी वगैरह उनसे पूछते थे, माता जी से पूछते थे कि साहब लीला कब आएगी, अब लीला कब आएगी। जो जैसे लीला समाप्त हो जाती थी फिर हमारे तो हर लग जाती थी कि लीला कब आएगी, लीला कब आएगी। तो ऐसे करते करते तेजा जी का मेला इटावा जो हमारे पास में नजदीक है, वहाँ तेजा जी का मेला बढ़ता था। तो फिर वो कहते अब तेजा जी का मेला बढ़ गया, अब लीला आएगी इटावा से, अब जब लीला अब इसके बाद में होती है। तो इस प्रकार ये लीला का आयोजन समय समय पर होता रहा। और 1980 के करीब पहले क्रिकेट में वगैरह में रुचि थी, लेकिन 1980 के करीब रावण कमेटी में लक्ष्मण सिंह जी के माध्यम से, और हमारे जो मदन जी भाई साहब हैं अब आपके सामने, अभी उनका भी आपको साक्षात्कार लेना बाकी है, उनके संदर्भ में आप बात करेंगे। उनका फिर रूपांतरित रूप आप लोगों ने किया। इस प्रकार के हर प्रकार की जो विष्णु के 24 अवतारों की झांकी है, वो झांकी का यहाँ इस गांव में आपको इसमें नरसिंह लीला में देखने को मिलेगा। हर छोटा बच्चा, चाहे छोटा 5 साल का हो, 10 साल का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी बुजुर्ग हो, लीला का इतना बड़ा चार्म है कि हर वक्त उस दिन गांव पूरा ही नरसिंह लीला में हो जाता है। और वो उसमें एक उत्साह और उमंग आप जिस दिन आप देखोगे हर बच्चे में वो देखने को मिलेगा। तो आपने उसके ऐतिहासिक पहलू पर एक विशेष और नज़र डाली। अब हमारे साथ मौजूद हैं गांव के वयोवृद्ध शिक्षक, रिटायर्ड। मैंने तो आपको जब से समझदार हूँ रिटायर्ड देखा है, बहुत काफ़ी समय से। आपकी एज भी काफ़ी हो गई है। आप भी इस लीला के ऊपर आपका अपना क्या इनपुट है, क्या आपकी राय है, आप बताएंगे इसके बारे में, ताकि हमारे दर्शक इसके बारे में जान पाए। धन्यवाद प्रहलाद जी। आपने आज जो मुद्दा उठाया है प्रचार प्रसार के लिए, जो आपने मुद्दा उठाया है प्रचार प्रसार के लिए, वो अति महत्वपूर्ण है। हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के हिसाब से, धर्म की रक्षार्थ, धर्म के प्रचार के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किस तरह से हमारे नरसिंह लीला सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। होली और दीपावली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दीपावली भगवान राम के लिए है, उनके यादगार में पापों का नाश करने वाले, रावण का वध करने वाले भगवान राम पुण्य और धर्म को स्थापित करने वाले उसमें मौजूद थे। और इस तरह से रामलीलाएं शुरू हुई राम के। अब भी उसी रूप में हम दीपावली मनाते हैं। विजयादशमी के बाद में हमारे यहाँ दीपावली को भगवान राम के आगमन पर दीपो उत्सव होता है। और होली का भगवान श्री नरसिंह से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की बहुत कुचेष्टाएं की, लेकिन जब अति हो गई तो भगवान नरसिंह खम्भ फाड़ करके प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाया। तो ये नरसिंह लीला, मैं कहूँगा कि होलिका का जो त्यौहार है वो हमें भगवान नरसिंह की याद दिलाता है। ये लीला प्राचीन है और आसपास के हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। और इसके लिए हमारे गांव का बालक से लेकर के बूढ़ा और औरतें बच्चे सभी अपनी भागीदारी देते हैं। इसकी तैयारियां मैं स्वयं देखता हूँ और मुझे ईश्वर की कृपा है कि कुछ जो मॉडल्स आकृतियाँ जो वानर सेना की है, नरसिंह अवतार बड़ा अवतार की है, जामवंत की है, ये बनाने का मुझे श्रेय मिला हुआ है, उनकी कृपा है। अब हम इन तैयारियों को महीनों से चालू कर देते हैं। अभी हमने चालू कर रखा है। ये नरसिंह लीला दीपावली के बाद में जो चतुर्थी आती है उस पर ये आयोजन इस ग्राम में होता है। तो महीनों पहले हम तैयारी करते हैं। इसके हमारे गांव के साथ ही हमारी लीला के मुखौटे बहुत आकर्षक हैं, मनमोहक हैं, इसलिए हम अन्य गांवों में भी जाते हैं और वहाँ उन सबको मद्देनजर रखते हुए इस लीला को तैयारियां हम महीने पहले देते हैं। अभी से देखिए, चेहरों का निर्माण, छपाई उनकी, उसके बाद में उनका डेकोरेशन, फिर पोशाक वगैरह का नई पोशाकें बनाना और मेले की सब प्रकार की व्यवस्था, जिसमें मंदिर की डेकोरेशन है, लीला स्थल पर डेकोरेशन है, रावण मैदान की सफाई और वहाँ का डेकोरेशन है। यहाँ हजारों दुकानदार आते हैं, गन्ना बेचने वाले प्रमुख रूप से आते हैं, झूले आते हैं और कई तरह के मनियारी सामान वाले आते हैं, पटवा और खिलौने वाले आते हैं। ये बहुत ही एक आसपास के एरिया में आकर्षक और सनातनी धर्म की रक्षा करने वाले, उसको याद दिलाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाते हैं और लीला देख करके इतना आत्म संतोष होता है, काया प्रफुल्लित होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि और प्रतिवर्ष नई नई झांकियाँ इसमें जुड़ जाएं और इसका प्रचार प्रसार भी होता रहे। धन्यवाद जी। बहुत ही उम्दा जानकारी जो आज के युवाओं को जाननी चाहिए या आज के समाज के लिए आवश्यक आपने प्रोवाइड करी, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, इसका जो ऐतिहासिक जो पहलू है उसमें शायद कोई संत की कोई संत आए थे, ऐसा कुछ है? ये संत झांझूदास जी हरसोली के अंदर हरसुलिया यानी हर से इन्होंने एक छड़ी डाली थी, लगाई थी, और बताते हैं कि वो कूचा आज भी हरसोली के अंदर मंदिर के अंदर है। तो उन्होंने ही जाकर के ये जो संस्कृति वहाँ से मथुरा या वृंदावन से ला करके अपने इनमें आसपास के गांवों में उसमें फैलाया। और आप ये देखते हैं कि यहाँ जो देखोगे लीला में जो जितने भी मुखटे से नृत्य होता है, चेहरे हैं हनुमान जी के हैं, सबके हैं, उनमें एक अंगरखी पहनी जाती है।
वो अंगरखी आप उनको देखो तो हमारे पौराणिक जो जमाने की जो अंगरखी है, साथ ही जो पायजामा पहना जाता है वो एक सलवार नुमा है। तो ये जो दोनों ही अपने कपड़ों का जो पोशाक है, वो पोशाक एक गंगा जमुना सरस जो गंगा जमुना संस्कृत तहजीब है उसकी है। उनके साथ में जो पहले के ज़माने में जो बैल वगैरह जाते थे, उनके गले के अंदर जो घुंघरू वगैरह ऐसे, तो एक चौरासियाँ रख करके कमर के बांधी जाती है, और घुंघरू भी पैरों में बांधे जाते हैं। तो उनके हिसाब से उनके अच्छी तरह से वो तालमेल के साथ में, नगारे के साथ में, वो एक ताल होती है, उसी के साथ में दूसरे ताल के साथ में वो नाचते हैं। इसी के साथ में रावण जो मैदान के अंदर रावण का दहन भी होता है, और रावण के दहन के अंदर राम लक्ष्मण भी बनते हैं। पौराणिक रूप से मैंने नाथूलाल जी शर्मा को बचपन से काफ़ी उनको देखा, उनको रोल करते हुए। तो इस प्रकार ये हमारी संस्कार, हमारी जो जन्म से हमारे जो हमें विरासत में मिली है नरसिंह। अब हमारे साथ मौजूद है जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, व्याख्याता जी हैं, और रतन सिंह जी शेखावत। ये हमको जो इसका कार्यक्रम जो होता है सर गुरुदेव, बिंदुवार कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी झांकियाँ निकलती है, कितने कौन से अवतार हैं, और किस प्रकार से आप इसको मैनेज करते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी देंगे गुरुदेव। पिंक सिटी टाइम्स न्यूज चैनल का ग्राम जूनछा में हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के जो मेले या त्योहार पूरे ग्रामवासी तन मन धन की समर्पण की भावना से जो मनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार यदि आज किसी तकनीकी चैनल के माध्यम से यदि हो रहा, तो आज पिंक सिटी टाइम के माध्यम से मैं पुनः ग्राम जूनछा आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मुख्य रूप से नरसिंह अवतार, विष्णु के अवतार नरसिंह जी, जब जब पाप का गड़ा बढ़ता है तो भगवान प्रकट होते हैं, संकट काटते हैं। उसी के फलस्वरूप ऐतिहासिक सारी बातें अभी नरसिंह लीला कमेटी के अध्यक्ष हरबीर सिंह जी ने आपको बताया, श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी हमारे नगर पालिका के जो रिटायर्ड है आपने बताया, श्रीमान प्रेम सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब ने बताया, मदन जी सरोज ने धर्म सनातन की सारी बातें समेटते हुए, कुछ ऐतिहासिक बातें बताते हुए आपको हमारे मेले के ऊपर प्रकाश डाला। मैं थोड़ा इतना और बताना चाहता हूँ, इस मेले में प्रत्येक गांव का जो नागरिक है उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। मेले के लगभग 1 महीने पहले नरसिंह मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती है, साज बाज ड्रेसें वगैरह सबको अपडेट करना, इसके साथ में ही अभ्यास करना, प्रैक्टिस नियमित करते हैं। यहाँ का बंदा जन्मजात कलाकार है, ये बुजुर्गों से सीखा है, ये विरासत से लोगों ने सीखा, बालकों ने, सबने, बड़े बूढ़े भी यहाँ थिरकते हैं। इसके अलावा दिन में कई प्रकार के गेम भी होते हैं। कुछ गेम तो नरसिंह लीला से पहले होते हैं, कुछ गेम सेम डे होते हैं जब रावण वध होता है। रावण का जो मैदान वहां जो होता है, वहां ऊंट दौड़ और कई तरह के परंपरागत जो खेल है वो भी होते हैं। तलवारबाजी होती है, तरह तरह के खतरनाक मतलब जो खेल वो दिखाए जाते हैं, बड़े साहस का परिचय दिया जाता है और अनुशासन देखने को मिलता है। आसपास के हजारों नवयुवक युवतियां, बड़े बुजुर्ग, बड़े हंसी उमंग और उल्लास के साथ में यहाँ देखने आते हैं। पूरी रात भर गाजे बाजे के साथ में नरसिंह लीला का कार्यक्रम चलता है। कहीं भी अनुशासनहीनता देखने को नहीं मिलती। पूरा राममय, नरसिंहमय पूरा गांव रहता है। सभी ग्रामवासी चौकन्ने रहते हैं। पुलिस की एक नाम मात्र की औपचारिकता है, बाकी यहाँ आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, न भविष्य में होगी, क्योंकि भगवान नरसिंह जो देव है उसी की लीला है, वही करवाने वाला है। हम सब तो उसके
सेवक हैं, उनके अनुसार हम चलते रहते हैं। यहाँ के जो भी कार्मिक है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, जो सब बाहर रहते हैं, होली दीपावली त्योहार पर भले ही नहीं आए, घर में ब्याह शादी हो भले ही नहीं आए, लेकिन इस नरसिंह लीला को विशेष महत्व देते हैं। आते यही नहीं, इटावा बदार लालासर कंवरपड़ा काबरांगबास आड़ोसी पड़ोसी देश वाले गांव वाले के लोग भी इस फंक्शन पर आते हैं। धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें जरूरी भी है। भाईचारा बढ़ता है, सद्भावना, सामाजिक समरसता आती है, ये प्रेरणा मिलती है। कई जो दृश्य दिखाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के अवतारों के, वो जानकारी हमें मिलती है। वरा अवतार है, नरसिंह, विभिन्न प्रकार की झांकियां शंकर भगवान की है, या फिर बाद में नल नील है, और भी कई प्रकार के, जैसे कई खेल भी है, विभिन्न प्रकार के खेल भी, उन सब के बारे में मतलब एक जानकारी, एक कथा का भी वाचन होता है साथ साथ में। यहाँ से जो ही कोई जो है दिखाया जाता है जो कार्यक्रम, या मुकुटा लगा करके जो भी जिस देवता का वो जो कलाकार जब निकलता है, तो उसके साथ में वो काव्यात्मक अलंकार युक्त मतलब जो है बोलते जाते हैं, फिर उसका हिंदी में रूपांतर होता है, तो सुनने को भी मिलता है, ज्ञान भी होता है, ये मतलब जो है शिक्षाप्रद बातें भी होती है। तो कुल मिला करके हमारा गांव जो है इस ओर आगे बढ़ रहा है। धार्मिक गांव है, कई प्रकार की झांकियां भी गांव से निकलती है, और एक अच्छा मैसेज गांव को दे करके आसपास के गांवों में भी अच्छा मैसेज जा रहा है। वहां भी लोग बाग अब खूब भंडारे करते हैं, खूब मतलब झांकियां निकालते हैं, खूब नाटक का मंचन होता है। तो आसपास के एरिया में शांति का सा माहौल छाया है। कुल मिलाकर के मैं भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करके ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका उद्धार करे, जन कल्याण करे, सामाजिक उत्थान करे, सब में भाईचारा समरसता की भावना हो, और हिंदू धर्म की रक्षा हो। जय सनातन धर्म हिंदू की जय। आपको बता दें माननीय रतन सिंह जी मेरे जो आधारभूत जो शिक्षा है उसके गुरुदेव रहे हैं। तो इन्होंने खेल और अनुशासन और संस्कृति धरोहर इन सब का सामंजस्य इस लीला के माध्यम से होना बताया है। अब हमारे साथ नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव पुजारी परिवार से कुछ सदस्य मौजूद हैं। वैसा क्या नाम है? नमस्कार जी। मेरा नाम ब्रजगोपाल शर्मा और नरसिंह मंदिर का पुजारियों में से एक पुजारी हूँ। लगभग सभी बातें बड़े बुजुर्गों ने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, लेकिन आप सब दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि इसकी तिथि का आप ध्यान रखें, अवसर मिले तो नरसिंह लीला में पधारे और उसको देखें। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, सुंदर प्रोग्राम होता है। ये हमारी संस्कृति की विरासत है जो गांव में अभी बची हुई है, उसको संजो कर रखा गया है। उसमें से एक गांव जूनसिया भी है। तो ये नरसिंह लीला जो दीपावली का त्योहार आता है, उस त्योहार से चतुर्थी तिथि गिनी जाती है। वो चाहे 4 दिन बाद में आए दीपावली के या 5 दिन बाद में आए, उस चतुर्थी तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। तो कृपया, ये बची हुई बात थी। तो ये चतुर्थी तिथि क्यों, इसके ऊपर कोई गुरुदेव प्रकाश, चतुर्थी तिथि क्यों? चतुर्थी तिथि ये है कि बागावास के अंदर करवा चौथ के में ये नरसिंह लीला का आयोजन होता है। हाँ, तो वहां पर ये था कि उस चौथ पर ये हो और उसी चौथ पर ये बागावास से जूनसा में भी हो। तो इसका बागावास की लीला से और इसका जूनसा की लीला से। तो हमने बुजुर्गों को सुना, रिटायर्ड कर्मचारियों को सुना, प्रिंसिपल को सुना, गुरुदेव को सुना, तो एक युवा भी आवश्यक है। तो हमारे साथ मौजूद है सोनू वीरेंद्र शर्मा। सोनू भाई अब आगे, ये भी आप भी जरा, कि हर व्यक्ति का इसमें अपना अपना योगदान है, तो आपकी तरफ से इसमें क्या आप इनपुट डालना चाहेंगे? क्या आपके नॉलेज है, किस तरीके से आप इसको, क्योंकि ये संस्कृति धरोहर है, कल कोई बुजुर्ग रहे ना रहे, लेकिन हमको इसको आगे लेके जाना है, और कहाँ तक आगे लेके जाएंगे इसको, इसके बारे में। धन्यवाद प्रहलाद जी। हमें ये परंपरा विरासत में मिली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सेवा करने का इसमें अवसर मिल रहा है। अगर मैं जूनसिया के प्रतिबिंब की बात करूं, तो एक प्रतिबिंब के रूप में एक नरसिंह लीला का प्रतिबिंब सामने आता है। ये हम सौभाग्यशाली है।
और इसमें जैसा काकोसा ने बताया कि सभी जातियों का इसमें सहयोग रहता है। ऊंच नीच का भाव भेदभाव वर्षों से यहाँ से नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे सेवा देने के लिए किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है, सब मिलकर इसमें सेवा देते हैं, स्वेच्छा आते हैं। और अगर जैसे नशा होता है और भक्ति का जो नशा होता है, और कहीं देखना हो तो नरसिंह लीला में पधारें। हमारे एक भावनात्मक कार्यक्रम होता है, भगवान की शोभा यात्रा और भोग लगता है। स्वाभिमान का प्रतीक हमारी पगड़ी होता है। जब भोग लगता है, जोत आती है, तो सब लोग अपनी पगड़ी उतार के रखते हैं। ये ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव स्पष्ट करते हैं। और आनंद में आयोजन होता है, सब मिलजुल कर और आनंद से, मैं कहता हूँ एक जैसे खून का पलटाव होता है, खून बदलता है और नई चेतना आती है, तो एक नरसिंह लीला एक माध्यम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इसके बारे में, आज के इस पुजारी परिवार से एक और सदस्य आइए। आओ पुजारी जी, आओ। जी, मैं दीपक शर्मा, पुजारी। यहाँ लीला पे चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी हो, फंक्शन हो, पर लीला पे जरूरी आना होता है। यहाँ लीला से बहुत लगाव है लोगों से, किसी के मनमुटाव भी नहीं होता है यहाँ पर, लीला पे आएंगे जरूर। तो मतलब पूरी तरह से सामाजिक सौहार्द, कोई जातिगत मन भेदभाव नहीं, एक अलग इतिहास को संजो के रखने का चुनौती बुजुर्गों से, इनके बुजुर्गों ने इनको दिया, ये नई पीढ़ी को दे रही है। अब आज की जो पीढ़ी है वो आगे इसको कहाँ तक लेके जाती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। साथ में जो सामाजिक सरोकार की जो नीतियां हैं, मतलब किसी भी तरीके से सबने अपना अपना कार्य बांट रखा है। जैसे काकोसा ने बताया कि कोई लकड़ियों की व्यवस्था करेगा क्योंकि सर्दी का टाइम होता है, किसी ने सफाई देखनी है, किसी ने भोग बनाना है। और जो समर्पण का, जो सोनू भाई ने बताया कि पगड़ी तक उतार देते हैं जब भगवान की जोत आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है आमतौर पर जब जोत आती है तो साक्षात भगवान का आह्वान हुआ है। उस टाइम उस प्रभु के जो समर्पण है उसको भी दिखाया जाता है। गुरुदेव ने बताया कि इसका किस प्रकार से बागावस की लीला है, हरसोली गांव का जो विकास, जो निर्माण हुआ था, जो बसावट हुई थी आज से करीबन 475, तो इस हिसाब से इसका इतिहास 400-500 पुराना है, 400-500 साल पुराना। लेकिन इस लीला का 300-400 करीब है ना, इतना पुराना यहाँ का इतिहास है। आगे भी हम इस लीला के संबंध में 2-4 और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम आपको ये बताएंगे किस तरीके से लोग अपने हाथों से चेहरे बनाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज रेडीमेड मार्केट से नहीं आएगी, यहाँ पे चेहरे बनाने भी खुद हाथ से बनाएंगे। उनको जैसे थपाई करना है, उनकी सफाई करना है, उसके अलावा तलवारें बनाना है, तलवार की जो उनकी धार वगैरह लगानी है, युवाओं को उसकी जो रिहर्सल करवानी है, अलग अलग जो उनका जो भी अभिनय करेंगे, किसी को वराह जी बनना है, किसी को नरसिंह जी बनना है, किसी को राम जी बनना है, किसी को लक्ष्मण जी बनना है। जितने जो लोग हैं उसके सारे जो कलाकार है वो यहाँ गांव के युवा और जितने बचपन से 55 तक के सभी लोग इसमें शामिल हैं, और कोई भी प्रकार का इसमें छूटता नहीं है। तो आगे हम उसको चरण वाइज दिखाएंगे और शायद जल्दी इसका पोस्टर विमोचन भी किया जाएगा। ये जो आज का कार्यक्रम हमने स्पेशल पिंक सिटी टाइम्स के लिए रखा था, जिसमें हमने कोशिश की कुछ लोगों को बुलाया जाए, और आगे भी इसको हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी गुरुदेव कि इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण इस बार किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मेहनताना, कोई मजदूरी नहीं है। एक सबसे बड़ी जो बात है। नंबर 2, यहाँ जो बाहर के जितने भी जो मेले में जो लोग आते हैं, जितने भी लोग जो मेले में आते हैं, वो दुकानदार के रूप में जो 500 रुपये कमाने के मकसद से जो यहाँ आते हैं, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था और मुफ्त का खाना, यानी उसका शाम को फ्री भोजन की व्यवस्था। अच्छा, वो भी वो हमारे गांव के कुछ लोगों जो है ना, कुछ नवयुवक मिल करके जो अच्छे खाते पीते परिवार से, वो अपना अलग से वो सिस्टम देते हैं ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई भूखा नहीं रहे। पेयजल की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। इसको बहुत अच्छी तरह से हिफाजत से रखा गया है। अच्छा, ये सब नरसिंह मुखौटे हैं। ऊपर सजा पाते दिखाओ ना।
ये भगवान नरसिंह का नरसिंह अवतार का मुखौटा है। ये वराह अवतार और ये है जामवंत जी जामवंत जी और ये है गरुड़। गरुड़ जी भगवान। हाँ। ये तो हो गए मुख्य मुख्य उनमें और जो